नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। भारत में कई तरह के हिंसक प्रदर्शन, दंगे और सांप्रदायिक हिंसा दशकों से चला आ रहा है और आज के समय में इसका चलन पहले के मुकाबले और बढ़ गया है। देश में कानून व्यवस्था बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंसा पर रोक लगाना नामुमकिन हो गया है। उपद्रवी हिंसा करके चले जाते हैं और अगले हिंसा की तस्वीर बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन क्या इन सब की वजह से पूरे देश में जो नुकसान पहुंच रहा है उससे बेड़ा पाना क्या मुश्किल है या नहीं? देश में आगजनी, हत्याकांड, हिंसक आंदोलन, उग्र प्रदर्शन और जिहाद का फैलाव, इन सब के बढ़ते प्रभाव की वजह से देश की भारी संख्या को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई आगे नहीं आता। भारत ऐसा देश है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को सख्त सजा नहीं देती, लेकिन इसके अलावा विदेशों में इस तरह के प्रदर्शन, आंदोलन, दंगे, किसी तरह को कोई घटना होती है तो फौरन उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई ऐसी होती है जिससे कि आगे आने वाले समय में आरोपी की घटना को दोबारा नहीं दोहराया जाता है। जानते हैं इसकी मुख्य वजह क्या है? दरअसल हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतंत्र की आजादी भारत पर ही भारी पड़ती हमेशा से दिखाई देती है। चलिए इसके मुख्य जड़ को विस्तार से समझते हैं। इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या विदेशों में भी हमारे देश की तरह ही आंदोलन होते हैं? क्या कोई भी देश अगर डेमोक्रेटिक है तो वहां पर आंदोलन की स्थिति क्या होती है और हमारे भारत की तस्वीर क्या है? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में बढ़ता हिंसा का ग्राफ। हिंसक आंदोलनों के घेरे में घिरा भारत। लोकतांत्रिक देश क्यों बनता है हिंसा का शिकार? भारत के लोक और तंत्र पर हिंसकधारियों का प्रहार। भारत एक लोकतांत्रिक देश जहां सभी को एक समान, एक नजरिए से देखा जाता है। सभी को बराबर का हक दिया जाता है। किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को अपने धर्म के अनुरूप चलने की आजादी है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करता है भारत। विश्व भर में अपनी एक अलग छवि के लिए जाना जाता है भारत। 138 करोड़ धड़कनों के साथ विश्व में अपनी अलग प्रख्याति को सुनिश्चित करता है भारत। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्यों भारत जलती धधकती आग की ज्वाला में सम्मिलित दिखता है? आखिर क्यों भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है? तो उसके राजस्व को कम करने के लिए दंगाई साजिश रच दी जाती है। आखिर क्यों विदेश नीति अपना नहीं पाता है भारत? भारत जाति और धर्म के संगम के लिहाज से पूरी दुनिया से अलग है। दूर से भले इसकी खूबसूरती दिखती हो, लेकिन पास से देखा जाए तो मुश्किलों की जड़ भी है। हिंसक आंदोलन, उग्र प्रदर्शन और दंगों का इतिहास काफी बड़ा है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन इन तस्वीरों को जलाने वाले हमारे देश में फैलते जा रहे हैं। अपने झांसे में आम नागरिकों को भी लेते जा रहे हैं। रोजाना खबर आती है कि इस राज्य में दंगा हुआ, तो कभी खबर आती है कि उस राज्य में दंगे हुए। इन दंगों की खबरें आग की लपटों की तरह है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये लपटें और तेज होती जा रही है और इसका मुख्य कारण है हमारे देश के लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी। देश में दंगे की तस्वीर चाहे शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद की हो, चाहे प्रदर्शन के दौरान उग्रवादियों की तरफ से हो, या फिर मामूली विवाद के विकराल रूप की वजह से, देश तभी इस मसले से बाहर निकल सकता है
जब इस मसले की जड़ पर पूरे सख्ती के साथ निपटने की पहल शुरू होगी। आपको बता दें कि देश में दंगाइयों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कानूनी व्यवस्था नहीं है। बाहरी देशों में दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इस तरह के कृत्य करने वाले हजार बार सोचते हैं कि इस तरह के काम करें या नहीं। ये व्यवस्था हमारे भारत में भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर भी प्रदर्शन करने की इजाज़त सभी को है। भारत की तरह ही कई बार अमेरिका में भी प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं। वहीं चीन की बात करें तो वहाँ पर भी प्रदर्शन का रूप हिंसक होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र जिन देशों में है वहाँ प्रदर्शन चुटकी भर में हिंसक हो जाता है। क्या लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं चलती रहेंगी? क्या इन पर रोकथाम का एकमात्र रास्ता है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटा दिया जाए? आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोप की नज़रों में भले भारत आईटी और कंप्यूटर सम्राट हो, लेकिन हकीकत में यहाँ की 70% आबादी गांव में रहती है, जिन्हें ना तो पक्की सड़कें मिलती है और ना 24 घंटे की बिजली। लोकतंत्र के लोग को रातों रात मजबूत नहीं किया जा सकता। शुरुआत कहाँ से हो, सवाल यहाँ शुरू होकर यहीं ठहर जाता है। तकनीक बदलाव से पारदर्शिता आ सकती है। तकनीक से तंत्र में तेजी और जवाबदेही लाई जा और तेज फैसले लेने की सलाहियत और उसके आधार पर इसे लागू करने के मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुधार के रास्ते राजनीति के गलियारे से ही गुजरते हैं और उन्हें साफ करना जरूरी है। आज के खेल नियम बदलने के लिए पहले आपको उसी खेल में विजयी होना होगा, तब आप उसे बदल सकते हैं। यह अपने आप में टेढ़ी खीर है और यही भारत में वैकल्पिक राजनीति करने की चुनौती भी है। भारत में कई और राह भी है जो भारत को उसके प्रभुत्व को आगे बढ़ने से रोकता रहा है, और जब तक इसका निराकरण नहीं होता ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। लोकतांत्रिक में जहां देश में चारों तरफ बराबर समान अधिकार दिया जाता है, इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि वहां पर विरोध प्रदर्शन, हिंसक उग्रवादी तरीके से लोग सामने आए। ये उस देश की सभा को, उस देश की लोकतांत्रिक को खतरे में डाल रहा है। अगर ये देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब इस लोकतंत्र पर भी पाबंदी का असर देखने को मिलेगा। हमने अभी तक जो चीज़ जायज़ देखी है उसमें यही पाया है कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है, जो जो देश लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर प्रदर्शन हिंसक होने में टाइम नहीं लगता। वहीं पर अगर हम उन देशों में चले जाए जहाँ पर लोग लोकतंत्र देश के सपने संजोए रहते हैं, उस देश में प्रदर्शन नाम की कोई चीज़ भी नहीं दिखाई देती। तो क्या देश में प्रदर्शन रोकने के लिए लोकतंत्र को हटाना ज़रूरी हो गया है, या फिर लोकतंत्र का होना ही देश को हिंसक प्रदर्शन की आज़ादी देता है? लोकतंत्र का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप प्रदर्शन करें या हिंसक रूप धारण करें। लोकतंत्र आपको आज़ादी देता है आंदोलन करने की, आपको प्रदर्शन करने की, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण रवैये से, ना कि हिंसक रूप से। लोक और तंत्र के बीच में जिस तरीके से आवाजें प्रदर्शन के रूप में सामने आती है, आंदोलन के रूप में सामने आती है, वो इस लोकतांत्रिक के ऊपर सबसे बड़े खतरे के रूप में सामने दिखाई देती है। इस खतरे की तस्वीर से आहट ही आहट सामने आती है, लेकिन फिर भी देश जागरूक नहीं हो रहा है। क्या भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यही उसकी गलती है? क्या इसी वजह से हमारे देश में प्रदर्शन हो रही है, या फिर इस डेमोक्रेटिक कंट्री का फायदा प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी अपने लाभ पहुंचाने के लिए
भले ही राष्ट्र को हानि क्यों न पहुंचे, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस हद तक सही है? आपको इसके बारे में क्या लगता है? जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका की तस्वीर, चाइना की तस्वीर, जो भी देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस देश के प्रदर्शन की तस्वीरें ही अलग होती है, आंदोलन की तस्वीरें ही अलग होकर सामने आती है। ये किस हद तक सही है? पूरे विश्व को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या लोकतांत्रिक होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? क्या लोकतांत्रिक देश होने के नाते देश में प्रदर्शनकारियों को और भी ज्यादा शय मिल जाता है ताकि वो अपने प्रदर्शन को आगे और भी ज्यादा उग्र करके दिखा सके? इन सभी मतों पर आप लोग के क्या तर्क है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कल फिर लौटेंगे राष्ट्रहित के एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।